हाँ बच्चों, अभी ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बड़ा आसान है। 3 particles each of mass m are welded to a rigid frame consisting of 3 massless rods each of length l। तो ये 3 रॉड हैं जिनका मास 0 है, उनके एंड्स पे 3 पार्टिकल हैं और ये तीनों रॉड सेंटर पे वेल्ड की हुई हैं, पूरा रिजिड सिस्टम है। ओके, द रॉड्स आर वेल्डेड टू ईच अदर एट O। The frame is placed on a smooth horizontal surface. 3 forces start acting as shown. Then just at the initial moment, हमें एक्सेलरेशन देखने हैं किसके, O, A, B और C के सबके देखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वाला प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बार आप समझें कि ये मास तीनों इक्वल हैं और तीनों एंगल तुम्हारे एक बराबर हैं। तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, COM एट O। सेंटर ऑफ मास तुम्हारा O पॉइंट पे रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो तुम्हारा होता है वो नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट O कितना होगा, क्योंकि यहां पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है। तो नेट फोर्स सिस्टम पे कितनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में F 3F और नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2F। तो नेट फोर्स तुम्हारी एक्स एक्सिस में लग रही है, कितनी लग रही है, F प्लस 3F माइनस 2F। तो कितनी होगी तुम्हारी, 2F के बराबर हो गई। तो 2F बाय 3M नेट फोर्स बाय टोटल मास और ये डायरेक्शन आई कैप। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। तो देखो तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज राइट। अभी ये मैंने देखा सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। अब मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन देखूंगा। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास नेट टॉर्क कितनी बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में नेट टॉर्क देखूंगा। तो ये F फोर्स इंटू लेंथ L क्लॉकवाइज लग रहा है ना। तो मैं अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूं तो FL लगेगा। फिर ये 3F फोर्स लग रही है, तो 3F फोर्स का जो लाइन ऑफ फोर्स ले लें अगर हम, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये लेंथ L है, ये पूरा 120 डिग्री, तो ये आधा एंगल तुम्हारा 60 डिग्री होगा। ये L, तो ये L cos 60, L cos 60 यानी कि L बाय 2। तो 3F इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L बाय 2। ओके, तो 3F इंटू L बाय 2। अब ये टॉर्क तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं यहां पे माइनस साइन लगा दूंगा। फिर अब हम बात करें 2F की, तो 2F तुम्हारी अगेन ये सेम लाइन के अलोंग लग रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा L बाय 2 है। तो 2F इंटू L बाय 2 और ये टॉर्क तुम्हारी लगेगी क्लॉकवाइज, तो प्लस 2F L बाय 2। तो ये कितना होगा तुम्हारा 2FL माइनस 3 बाय 2FL, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा FL बाय 2। और ये डायरेक्शन में बना देता हूँ क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम्हारी सिस्टम जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब मुझे ये B और C का मुझे एक्सेलरेशन देखना है कितना होगा। तो अब एक चीज समझो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये जो पॉइंट B है इसका एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन में इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, कितना आएगा, वो होगा तुम्हारा R अल्फा। तो R तुम्हारा रेडियस L है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है। तो मुझे अल्फा पहले निकालना है, फिर मैं यहाँ पे L अल्फा डाल दूंगा कितना है। तो सबसे पहले बार मेरा टाउ नेट दिया हुआ है, तो टाउ नेट इक्वल टू तुम्हारा I अल्फा होता है, तो FL बाय 2 इक्वल टू I कितना होगा, तीनों पार्टिकल L डिस्टेंस पे हैं, तो ml स्क्वायर बाय 3, सॉरी ml स्क्वायर इंटू 3 और इंटू अल्फा। तो मुझे अल्फा कितना मिला, F बाय 6 ml, ठीक है, अल्फा मिल चुका है। तो अब ये पॉइंट B देखो,
तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मुझे ये एक्सेलरेशन मिला है। ये क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तुम्हारा होगा एल अल्फा, ये डायरेक्शन में। तो सी विथ रेस्पेक्ट टू ओ कर देते हैं, ठीक है। और पॉइंट ए है तो उसका भी एक्सेलरेशन इधर होगा एल अल्फा, ये होगा तुम्हारा ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। ए विथ रेस्पेक्ट टू तो को मैंने गड़बड़ कर दी है, पॉइंट ओ लिखना पड़ेगा, मिक्सअप कर रहे हैं। ये ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ तुम्हारा एल अल्फा, सी विथ रेस्पेक्ट टू ओ तुम्हारा एल अल्फा, और ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ तुम्हारा क्या है? ये पॉइंट ओ है ना, तो वो भी एल अल्फा होगा। तो ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उसका हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला है। तो ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा? बहुत आसान है। तो जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ओ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ओ। तो ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ तुम्हारा कितना है? एल अल्फा आई कैप। तो एल को तुम सामने ले जाओ, ये एल को मैं इधर सामने ले जाता हूं। तो एल अल्फा तुम्हारा एफ बाय 6m है। तो ये रुको, कलर चेंज, एफ बाय 6m आई कैप। ये कितना होगा तुम्हारा? एफ बाय 6m आई कैप। और ये कितना है तुम्हारे पास? एफ बाय 3m आई कैप है ना, 2f बाय 3m है, सॉरी। ऑलराइट, तो ये कितना बन गया तुम्हारा? 5f बाय 6m आई कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए तुम्हारा 5f बाय 6m आई कैप, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ बी देखते हैं। तो बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तुम्हारा ये वेक्टर है, और ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये 60 है, तो ये एंगल तुम्हारा 30 होगा, तो ये एंगल फिर 60 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है। तो ये जो वेक्टर है तुम्हारा नेगेटिव एक्स के साथ 60 डिग्री बना रहा है ना। तो तुम्हारा अब हम ये देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ कितना होगा? एल अल्फा माइनस कॉस 60 आई कैप माइनस साइन 60 जे कैप। एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट cos 60 होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। और इसका y कंपोनेंट भी नेगेटिव y एक्सिस में होगा। ओके, तो ये हमें मिल गया, कितना आएगा? एल अल्फा की वैल्यू f बाय 6m है, f बाय 6m माइनस आई कैप बाय 2 माइनस √3 जे कैप बाय 2। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू o प्लस एक्सेलरेशन ऑफ o। तो एक्सेलरेशन ऑफ o तुम्हारा 2f बाय 3m है, तो ये b विथ रेस्पेक्ट टू o हम ले लेते हैं, प्लस 2f बाय 3m आई कैप। तो ये आई कैप और आई कैप हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लेकिन माइनस साइन है, तो 2f बाय 3m माइनस f बाय 6m, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सॉरी 12, तो 4 into 3 12 4 8 minus 1 7f by 12m I cap minus f √3 by 12m j cap। तो 7f by 12m I cap माइनस f by 4 √3 j cap, तो ये तो आ जाएगा आराम से कैलकुलेशन करके। बट 12 कितना होता है? 4 into 3 होता है ना, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 7 by 12 यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस 1 by 4 √3 है। ओके, तो 7 by 12 माइनस 1 by 4 √3, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब डी क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। तो ये बहुत आसान है प्रूव करना। देखो,
तुम्हारा एक्स बी पॉइंट का अगर हम देखें तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ ओ है और ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एल अल्फा। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बना ए बी, करेक्ट है ना। ये पूरा एंगल तुम्हारा कितना था, ये पूरा एंगल तुम्हारा कितना बना, 120 डिग्री बनेगा, है ना। देखो ये एंगल 60 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 120 हुआ ना। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना है। ये एल अल्फा है, ये ए ओ है और इनके बीच का एंगल 120। अगर हम सी को देखें तो सी के केस में एल अल्फा इधर बन रहा है और तुम्हारा अगेन ये एंगल 60 मिलेगा, तो ये एंगल तुम्हारा 120 हो जाएगा। डायग्राम तुम्हारा बहुत कंफ्यूजिंग करेगा। ये तुम्हारा सी का एक्सेलरेशन ओ के रेस्पेक्ट में, तो मैं वेक्टर अलग से बनाता हूं। तो ये तुम्हारा सी का हो गया ए सी विथ रेस्पेक्ट टू ओ और ये तुम्हारा ए ओ हो गया और इनके बीच का जो एंगल होगा तुम्हारा 120 डिग्री होगा। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये रिजल्टेंट मिलेगा, ये तुम्हारा ए सी हो जाएगा। तो अब देखो अगेन, एक साइड एल अल्फा और ये ए ओ, इधर भी एल अल्फा और इधर ए ओ, इन दोनों के बीच का एंगल 120, इन दोनों के बीच का एंगल 120। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे, तो तुम्हारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा।